हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ सवाल होंगे आप ही के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जो मैंने कमेंट बॉक्स से उठाया है और उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। हमेशा आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो आप ही के कुछ सवाल को मैंने कमेंट बॉक्स से रैंडमली मैंने पिक कर लिया है, जो जेन्युइन वैलिड क्वेश्चंस मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, जो सभी के लाइफ को रिलेट करता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने उठाया है जो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी नॉलेज बहुत ही बढ़ जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से मैं आपके सवाल को पिक करता हूं, पढ़ता हूं आपके सवाल को, क्या आपने पूछा है और उसका क्या सही आंसर होना चाहिए। उससे पहले अगर आप पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन मेरे आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, और सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जॉब के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैनल पे दोस्तों। गाइस, पहला सवाल मैं पिक कर रहा हूं। किसी ने पूछा है, देखो नाम लेना जरूरी नहीं है, आपका काम होना चाहिए। आपके सवाल को मैं पिक कर रहा हूं, नाम लेना जरूरी नहीं होता है। ओके, किसी की प्राइवेसी है। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। देखो, समझो कोई इंसान अनफिट हो गया है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या करे? इस तरह का सवाल है। वो क्या करे? आपको जीसीसी में जाने के लिए आपको फिट होना पड़ेगा, आपको मेडिकल फिट होना ही पड़ेगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाने के लिए देखो, आइडेंटिफाई करो, समझो, फिल्टर करो कि कहाँ प्रॉब्लम है। गम का मेडिकल अनफिट होने का सेंस ये नहीं होता है कि आपकी करियर बर्बाद हो चुकी है, अब आप लाइफ में कभी नहीं जा सकते हैं। इट्स रॉन्ग। इस तरह की सोच है तो सोच बदलिए, ट्रीटमेंट कराइए, फिर से मेडिकल कराइए, फिर जाइए। स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्त, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ो। ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। एक आंख में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें? इलाज कराइए, फिर से बोलता हूँ ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि गम का मेडिकल पास होने के लिए आपका दोनों आंखों की विजिबिलिटी 6/6 और 6/9 होनी चाहिए और इसका कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। चश्मा लगा करके, ये बगैर चश्मे का 6/6 होना चाहिए और 6/9 होना चाहिए, दोनों में से होना ही चाहिए आपके पास। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, चश्मा लगाने के बाद भी आप नहीं देख पा रहे हो तो दिक्कत है। अगर एक आंख आपकी ठीक है और दूसरे आंख से आप नहीं देख पा रहे हो, ब्लाइंडनेस है, कुछ भी है, नहीं चलेगा, गम का मेडिकल अनफिट हो जाएगा। सर, प्री मेडिकल करा के वीज़ा पर जा सकते हैं क्या कुवैत? देखो, प्री मेडिकल जब भी आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कराते हो जीसीसी जाने के लिए, जीसीसी में कुछ कंट्रीज आते हैं जैसे कि आपको मालूम होगा, उस कंट्री में जाने के लिए आपको गम का मेडिकल नेसेसरी है, अनिवार्य है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हो तो प्री मेडिकल पे आप वीज़ा स्टाम्प नहीं करा सकते हो। आते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी ने पूछा है, HBsAg पॉजिटिव बंदा क्या जा सकता है? किस तरह का सवाल है? मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बंदा जा सकता है क्या बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन में? भाई, सवाल भी आप थोड़ा ठीक से लिखा करो ताकि मैं समझ पाऊँ। ये इसमें कुछ सेंस ही नहीं है समझने वाला। ओके, लेकिन मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो, गम का मेडिकल में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप मेडिकल करा लीजिए, कहीं चेकअप करा लीजिए, नेगेटिव होना चाहिए। गम का मेडिकल में हेपेटाइटिस बी सी कुछ भी नहीं चलता, ये फेल हो जाता है। ओके गाइज, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी ने पूछा है, सर मुझे गम का मेडिकल कराना है, ऑनलाइन कराने के लिए साइट बताइए। देखो, गूगल क्रोम पे जाइए, गम का मेडिकल टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, ऊपर ही दिख जाएगा आपको। वैसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपने काम कराया है वो लोग ऑफिस वाले आपका गम का मेडिकल स्लिप, अपॉइंटमेंट स्लिप निकाल करके खुद ही दे देते हैं, जो उसका कुछ 800-900 रुपये, कुछ 700-800 रुपये, कुछ समथिंग चार्ज होता है, वो ले लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट आते हैं सवाल, नॉर्मल मेडिकल फिट गम का मेडिकल क्या होगा भाई? यानी ये पूछना चाह रहे हैं, नॉर्मल मेडिकल फिट है, क्या गम का मेडिकल भी फिट होगा? तो बिल्कुल होगा। अगर नॉर्मल मेडिकल फिट है तो 95% ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आपका गम का मेडिकल भी फिट ही होगा, लेकिन 5% बहुत ही कम चांस होता है कि नॉर्मल मेडिकल फिट होने के बावजूद भी गम का मेडिकल आपका अनफिट हो जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ है तो मैं जा सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हाथ का ऑपरेशन हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बॉडी है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो सर्जरी, ऑपरेशंस होगा ही। आपका हाथ का जो मूवमेंट है, हाथ का जो फिजिकल जो साइज़ है, फिजिकल जो एक्टिविटी है, वो प्रॉपर होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। गाइस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने पूछा है, रिग के बारे में पूछा है, रिग इंडस्ट्री के बारे में पूछा है। सर, फ्रेशर को जॉब कैसे ज्वाइन करें? यानी पूछना चाह रहे हैं, फ्रेशर है, जॉब कैसे मिलेगी, जॉब कैसे ज्वाइन करें रिग इंडस्ट्री में? देखो, फ्रेशर या रिटर्नर को ज्वाइन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस नहीं होता है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस होता है। आपको सेम तरीके से फॉलो करना है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है,
ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, रिग में कैसे फ्रेशर्स ज्वाइन करें, सेम होता है। ओके, उसको जा करके आप देख लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी। इस पर एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर पाइपिंग सुपरवाइजर के लिए भी ऑफशोर वर्क में कैसे जॉब ट्राई करें? देखो पाइपिंग सुपरवाइजर जो ड्रिलिंग, देखो जो रिग में भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। एक होता है कि नया रिग प्लेटफॉर्म कहीं बन रहा है, रिग इंडस्ट्री नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, ओके, ऑफशोर हो या ऑनशोर हो, तो वहाँ पे इसका पाइपिंग का काम निकल सकता है। लेकिन जहाँ पर ऑफशोर है, पहले से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, या ऑनशोर है, ड्रिलिंग का काम है, वहाँ पाइपिंग सुपरवाइजर का काम नहीं है। वैकेंसीज़ को आपको फॉलो करना होगा, पेपर को देखना होगा, ऑनलाइन वेबसाइट को खंगालना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े, आपको कहीं ना कहीं पाइपिंग सुपरवाइजर का काम मिल ही जाएगा, आई होप। ओके गाइज, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने पूछा है सिंगापुर जाने के लिए कौन सी कंसल्टेंसी एक नंबर है? कोलकाता में स्टार लाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो फ्रॉड है या असली है? इसको मैं एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ वो फ्रॉड है कि असली है 1 मिनट के अंदर में। इस ऑफिस को मैं नहीं जानता हूँ, ओके, ये मेरे रेंज में नहीं आती है और मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, आप पता कर लीजिए, ठीक है। सो किसी को भी मैं 1 सेकंड के अंदर में अपने मन से असली बोल दूँ या फेक बोल दूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फेक होता है तो मैं खुल के बोलता हूँ कि ऑफिस में नहीं जाना, ये फेक है, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्लीज़ रस्ट अबाउट के लिए फॉरेन रिग में वैकेंसी देखिए, ओके। कुछ अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। शट डाउन जॉब के लिए पीसीसी कराना पड़ता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको पिक किया है, वैलिड है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। शट डाउन जॉब के लिए जब भी आप कुवैत जाते हैं, शट डाउन जॉब के लिए पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, पीसीसी नहीं चाहिए। जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे, कोई रेसिडेंशियल वीज़ा पे, याद रखना, और कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आप कुवैत जाते हो, कुवैत विजिट करते हो, विजिट मीन्स कि काम करने के लिए जाते हो या पढ़ने के लिए जाते हो या वहाँ रहने के लिए जाते हो, तो उस पर पीसीसी मैंडेटरी है, उस पर पीसीसी कंपलसरी चाहिए। लेकिन शट डाउन के लिए कुवैत जा रहे हो तो शट डाउन पे कोई पीसीसी की ज़रूरत नहीं है, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई मैंने आपका वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा। चलो ये तो 10 पास हूँ, मुझे जाना है सऊदी अरबिया से असिस्टेंट बरिस्टा थ्रू फ्रेंड। देखो भाई, आपको प्रोसेस सबके लिए वही है। आप 10th पास हैं, ग्रेजुएशन है, क्या आपको सीवी बनानी पड़ेगी, सभी को एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, आपको एक जेन्युइन तरीका है, पेपर को फॉलो करना पड़ेगा, वैकेंसीज जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसीज में आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी। ये सभी सेम प्रोसेस होता है, चाहे आप रिटर्नर हो या फ्रेशर हो, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर रिग में एचएससी ऑफिसर की सैलरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचएससी ऑफिसर मीन सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। इत्तेफाक से मैं भी इसी फील्ड को रिलेट करता हूँ। मैंने भी आरामको प्रोजेक्ट पे सऊदी, कुवैत, ओमान, दुबई, मैंने बहुत सारे कंट्री में मैंने एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैंने पहले काम किया, फिर सेफ्टी मैनेजर मैंने काम किया, तरह तरह के डिफरेंट पोजीशन पे मैं काम किया हूँ एचएससी फील्ड में। तो मुझे इसके बारे में मुझे पता है, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सैलरी कितनी होनी चाहिए? अब कहाँ के लिए है? रिग में। देखो अगर कुवैत जाते हो आप, रिग इंडस्ट्री में कुवैत में अगर आप जाते हो तो अराउंड मान लो कि अगर आप फ्रेशर भी हो ना, या थोड़ा ठीक ठाक आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 500 KD, 500 KD से स्टार्टिंग मानो आप। वो 1000 KD, 1500 KD, 2000 KD भी हो सकता है। आपकी पोजीशंस, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, हो जाएगा। अगर आप सऊदी जाते हो तो मान लो अगर आप निबोश वगैरह किया है, ठीक ठाक ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस आप शो करते हो, तो 4-5 हज़ार से वहाँ भी रियाल से आपकी स्टार्टिंग होती है। कभी कभी क्या लोग फ्रेशर होते हैं तो उसका कंपनी फ़ायदा उठाती है, सेफ्टी असिस्टेंट में या कम सैलरी लगा करके 2500-3000 भी लगा देती है। लोग जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सैलरी देखा जाए एचएससी ऑफिसर का रिग के अंदर में तो 500 KD या 5000 रियाल से स्टार्टिंग है। वो 10,000 रियाल भी होता है, ऊपर का पता नहीं कितना होगा आपका एक्चुअल, कंपनी और पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5000 रियाल आप मिनिमम मान के चलो, ओके गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई मेरा दोस्त का न्यू पासपोर्ट बना है, ओके, मैक्सिमम कितना पुराना होना चाहिए पासपोर्ट ट्रेवल के लिए, यूएई जाने के लिए? आपके दोस्त का पासपोर्ट बना है, लेकिन मैक्सिमम कितना पुराना होना चाहिए? आपको वहाँ लिखना चाहिए मिनिमम कितना पुराना होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम और मैक्सिमम नहीं होता है। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आप एक पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ की आपके पास कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके ऊपर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री हैं, एक नॉर्मल आदमी है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है।
कभी भी जा सकते हैं। यानी कल पासपोर्ट बना है, आप 2-4 दिन 1 महीने के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, किसी भी तरह का कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि पासपोर्ट कितना पुराना होना चाहिए। ओके, वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एज 59 है, क्या मैं जा सकता हूँ? 59 जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कत होगी आपको, क्योंकि अराउंड अभी आज के डेट में दुबई 45 से ऊपर मुश्किल कर रहा है, 42 भी बहुत मुश्किल हो रहा है लेने में। थोड़ा सा आप कंपनी अवॉइड कर रही है। सऊदी ले लेता है, 50-55 तक ले लेता है। सऊदी के लिए आप ट्राई करें, और सऊदी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सर हेपेटाइटिस बी है तो क्या जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर हेपेटाइटिस बी है, सी है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है ब्लड में आ रहा है, नहीं जा सकते। उसको नेगेटिव होना चाहिए और ट्रीटमेंट करा के ही जा सकते हैं। ओके, और दोस्तों अगला सवाल है, ये सारे सर्टिफिकेट जीरोक्स देना है क्या? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, जो हम इंटरव्यू के लिए जो हम पेपर जमा करते हैं, क्या सारे सर्टिफिकेट जीरोक्स देना है, यानी फोटोकॉपी देना है, या ओरिजिनल देना है? देखो, ओरिजिनल देना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा गलती भी नहीं करना। कोई मांगता है तो भाग जाना वहाँ से, वो बेवकूफ़ आदमी है। कोई अगर जॉब कंसल्टेंसीज मांग रही है आपका ओरिजिनल पेपर सब जमा करो, तो फ्रॉड है, आपके साथ बहुत बड़ा गेम कर देगा, फंस जाओगे, लाइफ खराब हो जाएगा आपका। सब कुछ फोटोकॉपी देना है, और जब आपकी इंटरव्यू होगी, जिस दिन क्लाइंट इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूअर आपसे ओरिजिनल मांग सकता है, वो बैग में आपको रखना है, उसको दिखाना नहीं है खुद से, देखो सर मेरे पास ये ओरिजिनल नहीं। वो मांगता है, वो कॉल करता है कि आप इसका ओरिजिनल कॉपी दीजिए, तभी आपको ओरिजिनल दिखाना है। ऐसे नहीं तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। और कभी भी ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल आपका मार्कशीट, ओरिजिनल आपका कुछ भी नहीं देना है ऑफिस वाले को, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर मुझे 5 mm की पथरी है, क्या मेडिकल में निकल जाएगा? इट मीन्स वो पूछना चाह रहे हैं क्या मेडिकल उसको डिडक्ट कर लेगा, मेडिकल पास होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना। पथरी से कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, एकदम लास्ट स्टेज पे होता है ना पथरी, बहुत अंदर में जो है स्टोन कोई बड़ा है तो दिक्कत है उसमें। दोस्तों नेक्स्ट किसी ने लिखा है, मुंबई में हर कंसल्टेंसी ऑफिस दलाली कर रहे हैं। पता नहीं आप किस बेस पे बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या मानसिकता है, मुझे मालूम नहीं है। या आपके साथ क्या कुछ दुर्घटना, कुछ इंसिडेंट हुआ है, किसी ने चीट किया, कोई ऑफिस वाला? देखो, एक इंसान अगर बुरा होता है तो ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया बुरी है, ठीक है ना। अगर आप जिस नज़रिए से देखेंगे तो उसी नज़रिए से दिखेगा आपको। देखो मेरे भाई, ऐसा है, अगर मुंबई में अगर ऐसा होने लगे, सारे कंसल्टेंसीज वाले दलाली कर रहे हैं, तो मुंबई से पता है आपको कितना फ़्लाइट होता है एक दिन में, जो जीसीसी में लेबर्स जो काम करने के लिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कितना आप गिन नहीं पाओगे, हज़ारों में होता है एक दिन की फ़्लाइट। मुंबई, पूरे मुंबई से की ऑफिस से मिला करके बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो सबकी कब की बंद हो चुकी होती और लोग मुंबई जाते ही नहीं और ऑफिस चलती ही नहीं। आपके साथ ये कुछ हुआ है, ये बहुत ही अफसोस है, मुझे दुख है कि कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है, उसके लिए मुझे दुख है। लेकिन आप प्लीज़ दूसरे को ऊपर उंगली नहीं उठाइए, सारे ऑफिस वाले ऐसे नहीं हैं। लोग काम जेन्युइन होता है, उसमें कुछ फ्रॉड भी हैं, ये नहीं बोला कि सारे ऑफिस वाले एकदम A1 के हैं, बहुत अच्छा से काम कराते हैं। उसमें फ्रॉड्स भी हैं और चीटर भी हैं। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है। दुनिया तभी चल रही है दोस्त, अगर सभी लोग अच्छे हो जाए ना, सभी साधु बन जाएं, या सभी लोग खराब हो जाए, दुनिया नहीं चलेगी। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, बुरा नहीं मानना, ये चीज़ मैं हकीकत में बोल रहा हूँ। भाई जॉब ना मिले तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? बहुत बड़ी सवाल है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और सब बातें आप इतना सिंपल चीज़ें नहीं समझ पाते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो बना लीजिए, हो जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, सब कुछ है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो ही जाता है। अब किस काम में जाना है क्या है, लेकिन हो जाता है, ठीक है, सब मैनेज हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्या है, सर तुर्की का मेडिकल नॉर्मल होता है या गम का? देखो, तुर्की जीसीसी में नहीं आता है, ठीक है ना। टर्की जीसीसी के अंदर नहीं आता है। जीसीसी में जैसे सऊदी अरब हो गया, अबू धाबी हो गया, यूई हो गया, जिसे अबू धाबी दुबई यूई बोलते हैं, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है ना। ये जो 5-6 कंट्री है, 4-5 कंट्री है, यही जो जीसीसी में आते हैं। और इन लोगों ने मिल करके एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसे गम का मेडिकल बोलते हैं। और मेडिकल तो होगा, अगर आप टर्की भी जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी जाए तो मेडिकल होगा, लेकिन गम का मेडिकल नहीं होगा। ओके गाइज, ये कुछ जवाब थे, मेरे जवाब थे। आई थिंक आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे और आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। गाइज एक मेरा ई बुक भी है, मैंने बहुत ही मेहनत से उसे बनाया है, सारे प्रोसेस को उसमें मेंशन किया हुआ, कैसे जाना है, कैसे काम कराना है, फ्रॉड से कैसे पैसे, जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसीज कौन कौन से, बहुत ही हाई लेवल की बात बताई हुई है। अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत आपको मदद मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों।